औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम है इरशाद अंसारी। आज मैं आपके साथ पिछले जो वीलॉग में हमने ख़ासकर चाइना के हवाले से बात की थी, उसमें अहम डेवलपमेंट हुई है, उस पे जो है वो बात करूँगा कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान के लिए जो है वो $2.5 अरब की रीफाइनेंसिंग अप्रूव की गई है। ये वो रीफाइनेंसिंग है कि जो साबिक़ हुकूमत के दौर में जब गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई, अदम एतमाद का मसला चला, तो चाइना ने ये रोक दी थी। पाकिस्तान ने उसके लिए काफ़ी कोशिशें की, लेकिन चाइना इस पर एग्री नहीं हो रहा था। बिल आखिर चाइना ने इसको IMF से मशरूत कर दिया था। अब IMF के हवाले से पाकिस्तान की चूँकि कुछ अहम डेवलपमेंट हुई और पाकिस्तान ने पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो बढ़ा दी, बिजली भी बढ़ा दी, गैस की भी अप्रूवल दे दी है। तो उसके बाद जो है वो जो दोस्त ममालिक हैं वो भी रेस्क्यू करने के लिए जो अब आगे आना शुरू हो गए हैं। उसमें पहले जो सबसे पहले आया है आगे वो चाइना आया है। चाइना ने $2.5 अरब की रीफाइनेंसिंग की मंजूरी दी है और उसमें खुशाइन बात यह है कि जो साबिक़ हुकूमत के दौर में जब ये फाइनेंसिंग दी गई थी पाकिस्तान को, उसमें शंघाई इंटरबैंक ऑफर रेट के ऊपर 2.5% जो है वो लगाकर ये फाइनेंसिंग दी गई थी। और अब जब नई हुकूमत आई है तो उस नई हुकूमत के आने के बाद ये आप यूँ कह लें कि शरीफ बरादरान के जो है वो चाइनीज़ के साथ मरासम की मजबूती कह लें या CPEC के असरात कह लें कि बहरहाल इस मरतबा चाइना ने जो है वो उसमें इंटरेस्ट की मद में 1% की जो है वो रियायत की है, कि यानी कि ये पाकिस्तान को रियायती कर्जा जो है वो मिला है। अब इसके असरात तो कल पता चलेंगे कि जब स्टॉक मार्केट खुलती है तो क्या उसकी पोजीशन आती है। कि इससे पहले जब IMF के साथ जो थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई थी तो रुपया का पाकिस्तान का काफ़ी बेहतर हुआ है, वो 197 रुपीज़ पे आ गया है। लेकिन स्टॉक मार्केट चंद दिन बेहतर रहने के बाद फिर डाउन हो गई और उसमें जो है वो इक़्तिसादी जो माहिरीन हैं उनका भी ख्याल यही था। फिर अभी बैनुल अक़वामी जरीदे जो है वो द इकोनॉमिस्ट, उसकी जो है वो हालिया रिपोर्ट आई है, उसने भी ये कहा है कि इसमें जो ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं साबिक़ वज़ीर आज़म, उनका जो बयानिया है उनकी तरफ से जो ये मसलन एहतजाजी सियासत है, वो जो है वो इस इकॉनमी की सिचुएशन को आगे बढ़ाने में जो है वो रुकावट बन रही है। तो लिहाजा अब दोस्त ममालिक भी आगे आना शुरू हो गए हैं और अगर हुकूमत भी जो है वो थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा करके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करती है और ये जो सड़कों पे लड़ाई है इसको जो है वो पार्लियामेंट में ले जाती है और जो मामलात हैं उनको जो है वो मिल बैठ के जो है वो हल करने की तरफ ले जाते हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आते हैं, तो यकीनी तौर पे जो है वो ये जो इक़्तिसादी बहाली है इसके अमल में जो है वो तेज़ी आएगी। और दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि अशराफिया को जो है वो जो मराद दी जा रही हैं, गवर्नमेंट उस पर कट लगाने की तरफ तवज्जो दे तो ज़्यादा बेहतर है। प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ब्यूरोक्रेट्स, वज़रा और इनके जो फ्यूल मिलता था उस पर भी 40% कट लगा दिया है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि हमने कहा था कि जो दोस्त ममालिक हैं और इसी तरह जो हमारे हमसाय ममालिक हैं, उनसे जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करें कि आप अफोर्ड करते हैं। हमारी पोजीशन आजकल ऐसी है कि हम अफोर्ड नहीं करते, तो एटलीस्ट सारी चीज़ें नहीं, कम अज़ कम वो आइटम जो पाकिस्तान में बनते हैं और वो उन ममालिक से इंपोर्ट होते हैं, उन पे जो ड्यूटी और टैक्सेस की छूट है वो वापस ले ली जाए। उसमें जो पहली चीज़ सामने आई है इब्तदाई तौर पे वो चाइना के हवाले से ही आई है कि ECC ने 3 दिन पहले जो है वो चाइना से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उसकी इंपोर्ट पर जो है वो 10% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने की मंजूरी दी है। ये भी एक अच्छा इक़दाम है और इससे हमारे इंपोर्ट बिल पे भी इफ़ेक्ट आएगा और दूसरा जो हमारी ड्यूटी टैक्सेस हैं उसमें भी जो है वो पॉजिटिव जो है वो असर आएगा सामने। तो इसकी एक वजह ये भी थी कि चाइना से चूँकि हमारा FTA था और चाइना से हम FTA के तहत 0 रेट पे जो है वो चीज़ें मंगवाते थे, तो कुछ लोग FTA को जो है वो मिसयूज़ करते थे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को पहले चाइना भेजते थे और चाइना से फिर जो FTA के ज़रिए 0 ड्यूटी पे जो है वो पाकिस्तान लाते थे। तो ये एक अच्छा गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि अगर इसकी जो है वो रोकथाम हो जाए तो बेहतर है। लेकिन इसके साथ साथ अब गवर्नमेंट को ये भी करना होगा कि वो कफ़ायत जारी की पॉलिसी की तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि उसके मेजर जो है वो उन्होंने ऑलमोस्ट फाइनल कर लिए, अगले चंद दिनों में अनाउंस कर देंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये भी मेहरबानी करनी पड़ेगी कि ये जो आपने पेट्रोल पे कट लगाया और बाकी इकदाम लिए हैं उससे जो बचत करने जा रहे हैं कि अब वो सारे जो है वो
अपनी जो है वो तशहीरी मुहिम पे या इस तरह के जो है वो अखराजात की नज़र ना कर दीजिएगा। इसको जो है प्रोडक्टिव जो है वो बनाएं और आवाम की जो है वो ज़रूरत के लिए जो है वो इनको जो है वो वक्फ करें और खर्च करें तो बेहतर होगा।